विथड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि इतनी बार बोलने के बावजूद भी वो अपना वॉइस सैंपल जो है वो रिकॉर्ड कराने नहीं जा रहे। नहीं, वो तो एक लीगल पॉइंट्स है, पूरा टेक्निकल मैटर है, तो उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल कमेंट हो नहीं सकता। अब हर किसी का कोई राइट्स है कोर्ट के सामने उसका प्रेयर देने के लिए, वो कोर्ट में जो सवाल जवाब होगा वो तो हाईली टेक्निकल मैटर्स है, तो उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं हो सकता। वो भाजपा वर्कर का प्रॉब्लम है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा ऐसा जो कोई भी है, जितना जल्दी ये सब चला जाए तो पार्टी साफ सुथरा हो जाएगा। लेकिन भाजपा वर्करों को क्या होगा, ये काल तक तृणमूल का खिलाफ इतना कुछ, और जो तृणमूल से आएगा उसका पार्टी, तो उसका पार्टी को वहाँ पर 1 घंटे के अंदर वो तृणमूल से आने का बाद ही नॉमिनेशन मिल जाएगा, भाजपा लीडर बन जाएगा। ये प्रॉब्लम तो भाजपा वालों का है, तो क्या पार्टी है? तो इतना बड़ा बड़ा बात, अरे दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी, अरे छोड़िए भाई, क्या पार्टी? यहाँ से आपको एक एमपी 3 सीट्स में एक एमपी देने का काबिल स्टेट में कोई नहीं है आपका। वो तृणमूल से कब कोई जाएगा तब आपको लीडर बनेगा। यहाँ का आपका कोई एक्सपीरियंस्ड कोई आदमी नहीं है, 3 सीट में एक आदमी ये जो है, ये लोग जो कर रहे हैं वो तो आप सब देख सकते हैं कि अब देखिए, ममता दीदी जितना दिन चीफ मिनिस्टर थी उतने दिन किसी का दर्द नहीं हुआ, लेकिन जब पावर चला गया तो रिजाइन करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अब तो जौहर सरकार को देखिए, जौहर दत्त तो रिजाइन कर दिया था, पार्टी से नहीं मिल रहा है, दिल मिल नहीं रहा है तो छोड़ दिया। जब ममता दीदी पावर में था, सीएम था, जौहर सरकार तो तब छोड़ दिया था। तो अभी ये जो है, जब जितना दिन तक ममता दी चीफ मिनिस्टर, पावर का सर्कल में सबको रहना चाहिए, और जब सफोकेशन लगता है उसके बाद पब्लिक, ये सब पब्लिक देख रहा है किसका किसका पावर का अट्रैक्शन है। अब देखिए, एक चेयर, एक पोस्ट आपका साथ आप रख सकते हैं, लेकिन पब्लिक का रिस्पेक्ट, पब्लिक का सपोर्ट अब कल से खो चुका है। बेसिक प्रॉब्लम हो गया है तो भाजपा का। तो भाजपा क्या कह रहे थे, दरवाजा नहीं खुलूंगा, अच्छे तृणमूल, बुरे तृणमूल नहीं लूंगा, फिर लूंगा। ये क्या हो रहा है? आपका पार्टी में कोई आदमी नहीं है अच्छे परफॉर्म करने के लिए तृणमूल से। ये भाजपा जो कार्यकर्ता है तृणमूल के खिलाफ, उनको एक बात नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि तो जो एक तृणमूल से, ये भाजपा क्या है, एलुमनी एसोसिएशन ऑफ तृणमूल बन गया है। भाजपा क्या है, एलुमनी एसोसिएशन ऑफ तृणमूल कांग्रेस बन गया है। 2 एक इधर उधर से है, सीपीएम से तो है, शंकर घोष जी है, वो बंकिम जो है सीपीएम से भी है। तो आपका खुद का क्या है? तो तृणमूल से आपका चीफ मिनिस्टर तो एक्सपीरियंस तृणमूल लीडर था, आज जो ले रहा है 3 सीटों तृणमूल एमपीज का लिए, तो वो तो भाजपा तो तृणमूल का एलुमनी एसोसिएशन बन चुका है। अगर यहां से कोई जाता है और तृणमूल किसी को निकल रहा है तो ठिकाना बन जाते हैं। ये सीपीएम किसी को निकलता है और सीपीएम कोई छोड़ रहा है तो वहां पर जा रहा है। तो आपका आइडियोलॉजी का, आपका इतना भाषण का, अपना इतना बड़ा बात का क्या हुआ? ये भाजपा का जो वर्कर लोग है, आप सिर्फ घूम के वो रास्ते में गोलमाल कर रहे हो भाई।
और जब हमारा लीडर जाएगा तो आपको तो मानना पड़ेगा, ये बड़ा लीडर आया है तृणमूल से, तो क्यों ऐसा भांडा फंडा, क्या किसके लिए मार रहे हो आप? आपके पार्टी के लिए आपका स्टेटस वहीं पर है, गोलमाल कीजिए, स्लोगन दीजिए, लेकिन बड़ा जब कोई तृणमूल से आएगा तो आपको तो मानना पड़ेगा ना, लीडर हो तो तृणमूल जैसा, ये तो सब बोलना पड़ेगा ना। दादा लेकिन सुष्मिता देव और नॉमिनेशन तो उन्होंने दे दिया, वापस जो है चुनाव में अभी उनका नॉमिनेशन गया है। हाँ, तो अब तो तृणमूल को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, दिक्कत की क्या बात है, वो तो तृणमूल का था, ये जो वो आज बार्गेन करने का जो पोजीशन में आया, वो तो तृणमूल कांग्रेस उनका वैल्यू बढ़ाया, एमपी बन गया, इसके ऊपर वो अभी ये बार्गेन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये राज्यसभा में वो ये मॉडल चल रहा है। हाँ, राज्यसभा में कौन मॉडल? रेजिग्नेशन मॉडल। लोकसभा में क्यों नहीं? विधानसभा में क्यों नहीं? पार्लियामेंट दो हाउस के दो मॉडल कैसे? अगर ये सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर रॉय और प्रकाश सिंह बराइक का मॉरल स्टैंड अगर ठीक है, हम रिजाइन कर दिया, तो वहां पर लोकसभा में क्यों दूसरा स्टैंड? अगर हिम्मत है तो रिजाइन कीजिए, वो 20 रिजाइन कीजिए, आप भी रिजाइन कीजिए। ये यदि आपका ट्रांसपेरेंसी का मॉडल है तो राज्यसभा में क्यों, लोकसभा में क्यों नहीं, असेंबली में क्यों नहीं? तो वहां पर क्या ये श्योर सीट हम लौट के फिर वहां पर जा सकते हैं, इसलिए बार्गेन कर सकते हैं। और अब देखा ये राज्यसभा का जो सर्कुलर, एक बार देखिए, वो नॉर्मल सर्कुलर नहीं है, कैसे प्रोटेक्ट करके इलेक्शन ले जा रहा है इलेक्शन कमीशन, बड़ा एग्जाम्पल है। अब क्या समझ रहे हैं? 3 सीट्स का पूरा पढ़िए, स्ट्रैटेजी देखिए। और रही बात लोकसभा की, तो लोकसभा का जो 20, कौन पार्टी में है आप लोग? कौन पार्टी में? पहले तो एक बार बोलिए कौन पार्टी में है? एनसीपीआई या तृणमूल कांग्रेस? अब अनाउंस कर दिया था हम लोग एनसीपीआई ज्वाइन कर रहा है, जा रहा है भाजपा लीडर का घर, मीटिंग कर रहा है भाजपा के साथ, ज्वाइन कर रहा है एनसीपीआई। फिर जब खत लिख रहे हैं वहां पर लेटर हेड में तृणमूल का आइडेंटिटी। अब किधर है? अब कौन पार्टी का? आपका आइडेंटिटी क्या है? अगर ये राज्यसभा का तीनों का रेजिग्नेशन अकॉर्डिंग टू देम, हम लोग तो रिजाइन कर दिया है, लेकिन लोकसभा में क्यों नहीं? सेम मॉडल अप्लाई करना चाहिए। ये तीनों ने दिखा दिया, ठीक है। हम लोग बोल रहे हैं कि गद्दारी हुआ, ममता दीदी अभी पावर में नहीं है, आप लोग अभी ये सब बोल रहा है, लेकिन वो रिजाइन कर दिया, फिर उनको जीता के ला रहे हैं वो भाजपा। लेकिन लोकसभा का एमपी रिजाइन नहीं क्यों नहीं कर रहा है? वोट और किसका पास मेजॉरिटी है? एक ये हाउस में मैं चैलेंज कर रहा हूं वो ताकिया तृणमूल को, मैं चैलेंज कर रहा हूं, एक सीक्रेट बैलेट वोट आने दीजिए, देखा जाएगा किसके पास कितना दाम है। एक सीक्रेट बैलेट वोट आने दीजिए। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।